अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील हुए अब तकरीबन एक माह होने को है, लेकिन अभी तक इन दोनों सूबों में इलेक्शन कब होने हैं इसकी हतमी कोई तारीख सामने नहीं आ सकी। आइनी तौर पर जब असम्बली तहलील होती है तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जानब से 3 मरतबा ख़त लिखे जाने के बावजूद भी गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कोई भी जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो PDM की जितनी जमातें हैं वो दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। अब ये कहानी, ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, इस पर हम आज के इस वीलॉग में तस्करा करेंगे। साथ ही साथ आज इलेक्शन कमीशन में 2 नई सियासी पार्टियों का इजाफा हुआ है, रजिस्टर्ड हुई हैं 2 सियासी पार्टियां। अब वो पार्टियां कौन कौन सी हैं, उनका क्या किरदार होगा आइंदा के इलेक्शन में, और साथ ही साथ उनके चेयरमैन कौन से हैं, आज के इस व्लॉग में हम उसका भी जो है वो जो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अब जो इलेक्शन हैं जब भी अनाउंस होते हैं उसके हवाले से PTI ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो खुद तमाम तर उम्मीदवारों का नाम फाइनल करेंगे। गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए उसमें हमने देखा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान बिलखसूस पंजाब की सतह पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करते रहे, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये जो बेड़ा है ये खुद उठाया है और उन्होंने तमाम तर हलकों से उम्मीदवार फाइनल करने का भी सिलसिला जारी है। अब इसी के जो है वो जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी हिकमत अमली तय बना ली है कि उन्होंने भी अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी मकबूलियत जांचने का फैसला किया है। आज के इस व्लॉग में हम इन तीनों मौज़ूआत पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इलेक्शंस के हवाले से तमाम तर जो खबरें हैं वो आपको बर वक्त इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। जी तो नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन है वो कब होंगे इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन में आज 2 नई सियासी पार्टियों का इजाफा हुआ है। 2 नई सियासी पार्टियां रजिस्टर्ड हुई हैं इलेक्शन कमीशन में, उनके जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए गए हैं। एक जो सियासी पार्टी है उसका नाम है मूव ऑन पाकिस्तान, और दूसरी जो है वो तहरीक लब्बैक इस्लाम के नाम से पार्टी आज इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई है। अब मूव ऑन पाकिस्तान के जो चेयरमैन है वो मोहम्मद कामरान है, और इसी तरह तहरीक लब्बैक इस्लाम के जो चेयरमैन है वो चेयरमैन मोहम्मद अशरफ। हम काबिल जिक्र जो यहाँ ये बात है कि मज़कूरा नई जमातों के सरबराहान का मुल्क की सियासी मैदान में ना कोई नाम है, ना कोई काम है, ना कोई तजर्बा है। मैं भी इस व्लॉग करने से पहले काफ़ी देर जो है वो सर्च करता रहा, इनकी जो बैकग्राउंड है, इनका ताल्लुक क्या है, इनकी सियासी खिदमात क्या है, लेकिन कोई भी ऐसी अथेंटिक खबर हमें नहीं मिली जो इनके हवाले से हों। लिहाजा इनका कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा तजर्बा नहीं। लेकिन रवायत रही है जब भी इंतखाबात होने होते हैं या इंतखाबात करीब होते हैं तो ऐसी सियासी पार्टियां जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं जिनका सियासत में कोई किरदार नहीं होता, और जब इलेक्शन हो जाता है तो इनका उसके बाद भी ना कोई काम ना कोई नाम बाकी रहता है। अच्छा, मूव ऑन पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद कामरान के बारे में है कि 2016 में ये उस दौर के आर्मी चीफ के हक में बैनर्स लगाया करते थे। लिहाजा आगे चलते हैं तो आगे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मे जो है इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील हुए। 11 जनवरी को पंजाब असम्बली तहलील हुई थी, 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हुई थी। अब आइनी तौर पर जो है वो फौरी तौर पर गवर्नर्स को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना होता है। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होता है। अगर असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करके ख़त्म हो, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होता है, जबकि असम्बली को अगर तहलील किया जाए तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना होता है। अब तकरीबन 20 से 25 रोज़ गुजर चुके हैं। दोनों सूबों में इलेक्शन कब होने हैं किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि हुकूमत की जानब से, गवर्नर्स की जानब से, दोनों सूबों की जानब के उन्होंने अभी इस पर कोई डेट अनाउंस नहीं की। दोनों सूबों के गवर्नर्स अपनी अपनी जो है वो मौक़िफ़ पर कायम है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर का कहना है कि जी सूबे में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। दूसरी तरफ पंजाब के जो है वो गवर्नर्स वो एक अपना मौक़िफ़ लिए बैठे हैं, एक तो और साथ में वो मुआशी चैलेंजेस की भी बात करते हैं।
लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है जो मैं ज़रूरी समझूंगा करना, कि जो इलेक्शन कमीशन की जानब से ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया है, एक 16 फरवरी को 18 फरवरी को मुख्तलिफ हलकों में जो जिन PTI के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं कौमी असम्बली अरकान के, वहाँ पर अब 33 एक हल्के के में 16 फरवरी को है, 31 हल्कों में 18 फरवरी को है। ये तकरीबन मिल मिला के 65 के करीब ये हल्के बनते हैं जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल है। अब क्या इन हलकों का ताल्लुक पंजाब से नहीं है? क्या इन हलकों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों से नहीं है जहाँ दहशत गर्दी है? क्या इनका इनका जो इन हलकों का ताल्लुक सिंध से नहीं है? क्या इनका इन हलकों का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं है? अब क्या इन हलकों में जो अब इलेक्शन होंगे, क्या दहशत गर्दी का एक मसला बरकरार नहीं होगा? क्या यहाँ पर सिक्योरिटी फ्राहम नहीं करनी पड़ेगी? और जो है मुआशी चैलेंजेस की बात करें, क्या इन हलकों में जो इलेक्शन होने हैं वहाँ पर कोई खर्च नहीं होगा? अरबों रुपए इन ज़िमनी इलेक्शन पर खर्च होंगे, जो कि हुकूमत जो एक तरफ बात कर रही है कि हम जो सिक्योरिटी इश्यूज़ की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं करवा सकते, मुआशी चैलेंजेस की वजह से बात नहीं कर सकते, तो फिर इधर क्यों इलेक्शन करवाने पर आमादगी का इजहार किया गया? ये एक सवालिया निशान है हुकूमत पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी। अच्छा, आगे चलते हैं। जो इन दोनों सूबों के इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़ा पर कायम है कि अगर 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो ये आर्टिकल 6 के मुर्तकिब करार पाएंगे। आज फवाद चौधरी ने भी दबंग अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा ये आइन का तकाजा है, फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। 9 माह से आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये मुल्क का ये जो हुकूमत है, ये मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी जो है वो हुकूमत की तर्जमानी करते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि मुल्क भर में जो इंतखाबात हैं वो एक साथ होने चाहिए। बार बार इंतखाबात से मुल्क में जो है वो मुल्क इंतशार का शिकार होगा। मुमकिन नहीं मुल्क में सारा साल इलेक्शन होते रहें। ऐसे हालात नहीं है कि दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी जाती, वज़रा आला को दबाव में लाकर असम्बलियाँ तोड़ी गईं। अब मुल्क की सूरत हाल मज़ीद इंतशार का मुतहम्मल नहीं हो सकती। आइन की पासदारी अपनी जगह है। पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर इलेक्शन मुलतवी होते हैं। ये सबसे अहम फ़िक्रत है आज की उनकी गुफ्तगू में कि पहले भी इलेक्शन मुख्तलिफ मौक़ों पर इलेक्शन मुलतवी होते रहे हैं। अब इनकी अगर इस बात की डिटेल में जाए तो एक दफ़ा 1988 में इलेक्शन मुलतवी हुए जब पंजाब में सैलाब आया था। एक दफ़ा 2008 में जब बेनज़ीर रावलपिंडी में शहीद हुई, उस वजह से इलेक्शन थोड़ा सा कुछ दिन आगे हुआ था। अब असम्बली की जो मुद्दत है वो 60 रोज़ में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुद्दत मुकम्मल करें तो 60 रोज़ में इलेक्शन, और तहलील हो तो 90 रोज़ में इलेक्शन। अब ये जो आइनी शिक है, ये जो आइनी तरमीम है, ये 18वीं तरमीम के में जो है वो उसमें पास की गई थी। ये तरमीम 2010 में हुई थी। सवाल ये है कि 1988 और 2008 का इलेक्शन के वक्त ये जो था 60 रोज़ में इलेक्शन करवाना या 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना, ये आइनी तरमीम या आइनी शिक आइन में मौजूद नहीं थी। अब क्या अदालतें जो हैं वो या फिर इलेक्शन कमीशन 1988 या 2008 की मिसाल को सामने रखकर फैसला करेंगी, या फिर मौजूदा आइनी तरमीम को जो 2010 में 18वीं तरमीम के बाद पास हुई थी उसको सामने रखकर फैसला करेंगी। अच्छा, तीसरी ये बात अहम है कि इमरान खान साहब ने अब खुद फैसला किया है, अपने उम्मीदवारों को फाइनल करेंगे। आज सेंट्रल पंजाब के जो है वो नाम उन्होंने फाइनल करने थे, इसी हवाले से उन्होंने आज पार्टी का इजलास भी बुला रखा था, जिसमें उन्होंने पंजाब भर से हर हल्के से 3 से 4 नाम जो है वो मंगवाए हैं, जिनमें से जिन लोगों के नाम शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनके इमरान खान साहब खुद इंटरव्यू करेंगे और उनमें से एक नाम जो फाइनल करके उसको जो है वो इलेक्शन लड़ने का कहा जाएगा। अब हर हल्के से 3-3 नाम 4-4 नाम जो है वो पार्टी क़यादत तक पहुंच चुके हैं। ज़राए का यही कहना है कि लाहौर के तमाम हल्कों से जो वो 3-3 नाम इमरान खान साहब को भेजे गए हैं। इसके अलावा जो जो गुजरात का हल्का है, ये भी ज़राए ने दावा किया कि वहाँ जो तहरीक इंसाफ के साबिक़ अरकान असम्बली हैं उनके टिकट जो हैं वो कन्फर्म कर दिए गए हैं। इसी तरह अब देखा जाए कि तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून ने भी अपने उम्मीदवारों की मकबूलियत जांचने का फैसला किया है, और उन्होंने फैसला किया है कि तमाम तो हल्के हैं जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उनमें तमाम तर उम्मीदवारों की जो है वो मकबूलियत जांचने के लिए सर्वे कराए जाएंगे। इस हवाले से मरियम नवाज ने भी मुमकिन जो फहरिस्तें हैं हल्कों से उम्मीदवारों की वो तलब कर ली हैं, ताकि अपने उम्मीदवार फाइनल करके उन्हें जो है वो गो हेड दिया जाए कि वो इलेक्शन की तैयारी करें ताकि भरपूर मुकाबला किया जा सके। ये वो सूरत हाल थी जो बनी हुई है इलेक्शन के हवाले से। आप देखते हैं इलेक्शन कब अनाउंस होता है।
जो नाम गए हैं पीटीआई को मुख्तलिफ हलकों से, कि जो 3-3 2-2 नाम गए हैं वो क्या क्या हैं, उस पर भी हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में तज़किरा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।